कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ग्रेस और रॉकी को आखिरकार वो सुराग मिल जाता है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि एड्रियन ग्रह पर सिर्फ एस्ट्रोफेज ही नहीं बल्कि कई तरह के सूक्ष्म जीव भी मौजूद है। इसका मतलब था कि वहाँ एक पूरा जीवित इकोसिस्टम काम कर रहा है। ग्रेस को अचानक एहसास होता है कि शायद यही जीव एस्ट्रोफेज की संख्या बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एड्रियन पर कोई ऐसा जीव मौजूद है जो एस्ट्रोफेज का शिकार करता है। ये खोज बहुत बड़ी थी क्योंकि अगर उस जीव को समझ लिया जाए तो पृथ्वी और एरिड दोनों तारों को बचाने का रास्ता मिल सकता था। समस्या ये है कि उस जीव तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वो एड्रियन के खतरनाक बादलों में मौजूद था और वहां जाना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं था। उनका जहाज ग्रह के वातावरण के ज़्यादा करीब नहीं जा सकता था, वरना वो टूटकर नष्ट हो जाता। तब रॉकी एक अनोखा समाधान निकालता है। वो एक विशाल धातु की चेन और कलेक्टर डिवाइस बनाता है। योजना ये थी कि जहाज सुरक्षित दूरी पर रहेगा और चेन के जरिए कलेक्टर को बादलों के अंदर भेजा जाएगा ताकि नमूने इकट्ठा किया जा सके। ये योजना बेहद जोखिम भरी थी। एक छोटी सी गलती दोनों की जान ले सकती थी। मिशन की तैयारी के दौरान रॉकी को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि ग्रेस के पास पृथ्वी लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। यानी ये मिशन उसके लिए सिर्फ आने का सफ़र था, वापस जाने का नहीं। ग्रेस स्वीकार करता है कि मिशन पूरा होने के बाद शायद उसकी मौत हो जाएगी। उसने इस सच को अपना मन में मान लिया था, लेकिन रॉकी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने पुराने साथियों को याद करता है जिन्हें वो बचा नहीं पाया था। इस बार वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। तभी रॉकी एक ऐसा फैसला लेता है जो उनकी दोस्ती को अमर बना देता है। वो ग्रेस को अपने जहाज का काफ़ी सारा एस्ट्रोफेज ईंधन देने की पेशकश करता है ताकि मिशन के बाद ग्रेस पृथ्वी वापस लौट सके। ऐसा करने से रॉकी खुद कई साल देर से अपने घर पहुंचेगा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए दोस्त की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ये पल कहानी के सबसे भावुक पलों में से एक बन जाता है। एक इंसान और एक एलियन के बीच बनी ये दोस्ती अब किसी भी सीमा से आगे निकल चुकी थी। इसके बाद दोनों असली मिशन शुरू करते हैं। जहाज एड्रियन के बेहद करीब पहुंचता है और ग्रेस स्पेससूट पहनकर बाहर निकलता है। वो कलेक्टर को बादलों के अंदर भेजता है ताकि ज़रूरी नमूने मिल सके। पूरा ऑपरेशन जानलेवा था। नीचे ग्रह का उग्र वातावरण था और ऊपर जहाज लगातार दबाव झेल रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद कलेक्टर सफलतापूर्वक नमूने इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वापसी के समय ग्रेस कुछ ज़्यादा देर तक बाहर रहता है। रॉकी घबरा जाता है और बार बार उसे अंदर आने के लिए कहता है। उसे डर था कि कहीं उसका दोस्त हमेशा के लिए ना खो जाए। आखिरकार ग्रेस सुरक्षित लौट आता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। मिशन सफल हो चुका था। इसी दौरान ग्रेस की पुरानी यादें भी लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि पृथ्वी पर मिशन शुरू होने से पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। एस्ट्रोफेज के प्रयोग में हुई एक छोटी सी माप की गलती ने भयंकर विस्फोट कर दिया था, जिसमें कई वैज्ञानिक मारे गए थे। उस हादसे के बाद मिशन के लिए योग्य लोगों की कमी हो गई थी। तभी स्ट्रेट ने ग्रेस को मिशन में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन उस समय ग्रेस तैयार नहीं था। वो बार बार कहता था कि वो कोई हीरो नहीं है, कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है और मरने के लिए तैयार भी नहीं है। स्ट्रेट उसे समझाती है कि अगर मिशन असफल हुआ तो पूरा मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में जोखिम उठाना ही एकमात्र रास्ता था। भाग के अंत में कहानी फिर वही पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। ग्रेस कोमा से जागता है और कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर ग्रेस। और यहीं पर पार्ट 4 समाप्त होता है। अगले भाग में पता चलेगा कि एड्रियन से लाए गए नमूना में आखिर ऐसा क्या है जो पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदल सकता है। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में होगा इस कहानी का फाइनल एंडिंग। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।